आरती टिक्कू जी, दो तस्वीर आज महाराष्ट्र में देखने को मिली। चाचा भतीजे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। आज भतीजे की बात में ज्यादा कॉन्फिडेंस झलक रहा था, ज्यादा नंबर्स थे, बड़े बड़े नेता थे। बात अगर चाचा की करें, शरद पवार की करें, तो वो जनता का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ वो एग्रेसिव हैं या उनको दुख हो रहा है, कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो ये नहीं लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भी महाराष्ट्र में अभी हुआ है और जो अजीत पवार जी बीजेपी में के साथ जो अलायंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शरद पवार जी का भी कहीं ना कहीं इसमें आशीर्वाद होगा। और शायद राजनीति का एक दस्तूरी है कि जब आपको लगे कि आप सत्ता से दूर जा रहे हैं या आप सत्ता के जितने भी रास्ते हैं वो दूर हो रहे हैं, तो आप कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में वही स्थिति हुई है कि पवार फैमिली ने बेशक कहे कि अलग अलग रास्ते पे है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समझ आई है कि महाराष्ट्र में इकट्ठे चलने से ही इन सबका भला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि बेशक अभी बीजेपी और अजीत पवार इकट्ठे हो गए हैं, ये सत्ता चलाएंगे, लेकिन याद रखिए कि जो वोटर है चीजें देखता है, समझता है। भारत का जो वोटर है, आप बेवकूफ नहीं है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अगर इन लोगों की अलायंस इकट्ठे होके ये काम करते हैं तो वोटर को स्वीकार करेगा, वोटर उसी को देखकर अगले चुनाव में वोटिंग करेगा। और अगर इन्होंने सिर्फ करप्शन या धांधलियां जो होती है बीएमसी लेवल पे या छोटे लेवल पे, अगर सिर्फ वो किया, काम नहीं किया, जनता की आवाज नहीं सुनी, तो जनता भी जो है आने वाले चुनाव में इनको उसका जवाब देगा। बात रही पवार जी की बॉडी लैंग्वेज, इसीलिए मैं दोबारा कहूंगी कि राजनीति में कोई भी कॉम्बिनेशन परमिटेड चलता है। आइडियोलॉजिकल राइवल्स यहाँ इस देश में बहुत रहे हैं, कांग्रेस लेफ्ट आइडियोलॉजिकल राइवल्स रहे हैं, लेकिन सत्ता की बात जब आई तो उन्होंने वो इकट्ठे हो गए। बीजेपी और लेफ्ट जिनका कोई मेल जोल नहीं है, इवन वो लोग, उन लोगों ने, बीजेपी और लेफ्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो इकट्ठे आए सत्ता के लिए। तो ये मैं कहूंगी कि हाँ, आइडियोलॉजी काम आती है जब इलेक्शन हो, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन जब राजनीति और सत्ता की बात आती है, आइडियोलॉजिकल राइवल्स ज्यादा बिल्कुल, तब नंबर्स का जिक्र होने लगता है, अपने अपनी ताकत का जिक्र होने लगता है, जो आज अजीत पवार करते हुए नजर भी आ रहे थे। समीर जी, एक कंफ्यूजन जो अभी संतोष जी की बातों से भी झलक रहा था, और अभी जो शरद पवार कह के गए, जो अजीत पवार कह के गए, वो सबने सुना। क्या बिटवीन द लाइंस भी इस खबर को समझने की जरूरत है? क्या आने वाले वक्त में कोई नए आयाम सेट हो सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? कोई नई मूव हो सकता है शरद पवार की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से, जो सबको चौंका दे? देखिए, अब शरद पवार के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। जिस प्रकार से अजीत पवार के साथ विधायकों का समर्थन है और पार्टी संगठन का समर्थन है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शरद पवार के हाथ में कुछ रहेगा नहीं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ना। आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, और जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अभी देखिए, कस्बा पेट विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ मिनट पहले, 25 साल से सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन वह कांग्रेस ने जीत ली। टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर और अमरावती में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। एपीएमसी मार्केट के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि अगर तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव गुट और कांग्रेस, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में बहुत तकलीफ होती है 2024 में, जो अक्टूबर में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। तो मुझे लग रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा तैयारी की थी कि अजीत पवार आएंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा एक बड़ा वोट बैंक है। 32% वोट बैंक जो महाराष्ट्र में है, मराठा वोट बैंक पे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है जो इतने बड़े मराठा वोट बैंक को पार्टी को आकर्षित कर सके। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लाने का प्रमुख कारण ये रहा कि दोनों मराठा लीडर्स है। एकनाथ शिंदे भी मराठा है और अजीत पवार भी मराठा है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों मराठा नेताओं के भाजपा के साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मराठा वोट बैंक था, वो जरूर टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बैंक बहुत कम मिलता था, उसका बड़ा वोट बैंक अब भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। और मुझे लग रहा है 48 सीटें जो लोकसभा की महाराष्ट्र से आती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है।
और इसका एक फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा और उसके तुरंत बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।